ओके, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखो दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी लोग मेरे को जानते हैं, माई सेल्फ दशरथ सिंह राजपूत फ्रॉम राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन लेके आया हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो है ना, एक एमएलएम फील्ड। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, अगर आप एमएलएम फील्ड के अंदर हैं, तो ये जो पॉइंट है फॉलो अप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके की ना, एक रीढ़ की हड्डी है। अब ये चीज आप जानते हैं कि बिना रीढ़ की हड्डी के, विदाउट बैकबोन के इंसान कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। प्रॉपर तरीके से वो खड़ा नहीं हो पाएगा। सेम इसी तरीके से, क्योंकि इस नेटवर्क अगर आपको बिल्ड करना है ना, तो इनविटेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है वो है फॉलो अप। अगर आप भी बहुत सारी आप गलतियां करते हैं, आपकी लीड्स जो है, आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है जो आप करते हो, वो आपको या ब्लॉक किए जा रही है, या फिर वो आपको इग्नोर किए जा रही है, या फिर वो ये बोलते हैं कि मैं ना सोच के बताऊंगा आपको। आपका मैंने प्लान देख लिया, वेबिनार देख लिया, लेकिन मैं आपको सोच के बताऊंगा या सोच के बताऊंगी। फिर आपका मुंह उतर जाता है कि यार पता नहीं ये कब तक सोचेगा, कब तक सोचेगी। ऐसा होता है ना आपके साथ? बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। तो मैं आज है ना, ये इस ट्रेनिंग के अंदर है ना, ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा, ऐसे पॉइंट के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि कोई भी लीड, कोई भी अनजान से अनजान व्यक्ति भी है ना, ये बात आपको बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तक अपन उसको जान ही नहीं देंगे। सोच के बताऊंगा, क्योंकि अपन उसके ऊपर है ना, उसको सोचने देंगे ही नहीं अपन। इस क्वेश्चन तक अपन उसको पहुंचने ही नहीं देंगे। कैसे? तो आप सभी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर लास्ट तक बने रहिए, आप सब कुछ जान लोगे। आप है ना, इस फॉलोअप ट्रेनिंग के ना मास्टरमाइंड बन जाओगे। और ये चीज है ना, इस चीज के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर आपको मास्टरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि आप है ना बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फॉलोअप का फॉर्मूला, यानी कि फॉलो अप। इसका खुद का एक फॉर्मूला मैंने क्रिएट करके, मैं रिसर्च करके लेके आया हूं। इसका खुद का ही एक फॉर्मूला है। फॉलो अप क्या होता है और किस तरीके से हमें करना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, जो हम जिनको अपन ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो वो इसका फॉर्मूला मैं लेके आया हूं। और वो क्या, आप है ना ध्यान से सुनिएगा, इसको है ना ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये है हमारा फॉर्मूला, जो जो कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूं कि फॉलो अप का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। काफी सारे लोग है ना, गलती कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। और वो क्या क्या गलतियां करते हैं आप लोग, वो भी मैं इस फॉर्मूले के अंदर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलतियां करते हैं, और जो राइट डायरेक्शन है वो क्या है। और आप जो एफर्ट लगा रहे हो, वो गलत डायरेक्शन में आप एफर्ट लगा रहे हो। तो राइट डायरेक्शन क्या है, वो आपको इस फॉर्मूले के अंदर अंदर समझ में आ जाएगा, इस एक ही पेज के अंदर। ओके, देन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसका जो वर्ड है, जो इसका अल्फाबेट है वो है एफ। फॉलो अप का पहला वो जो वर्ड है वो क्या है? एफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिलेशन। क्या है? रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे लोग है ना, रिलेशन बिल्ड नहीं करना चाहते हैं, वो कर भी नहीं पाते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि उनको करना नहीं आता है। अगर आप किसी को कॉल पे, मतलब उनको फॉलो कर रहे हो, किसी का फॉलो अप कर रहे हो आप,
और वहीं पे मतलब आप गाली गलौज कर रहे हो, या फिर वहीं पे आपका मतलब नोक जोक हो जाती है, या फिर वो सामने वाला आपको ब्लॉक कर देता है यार, आप या फिर उसको ब्लॉक करने पे मजबूर हो जाते हो, इसका मतलब है आपको फॉलो अप करना नहीं आता है। अगर वो आपको आपके ऊपर बरसना लग जाता है, मतलब आपके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, इसका मतलब आपको फॉलो अप करना नहीं आता प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने एक सबसे बड़ा पॉइंट आपने मिस कर दिया, और दैट इज रिलेशन। आपने रिलेशन बिल्ड नहीं किया। अगर ये किया होता तो ये नौबत नहीं आती। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, रिलेशन कैसे बिल्ड करें, इसका भी हमारे ऊपर हमारी इस सक्सेस टू स्टेप टू सक्सेस सीरीज के अंदर इसका इसका भी सेशन अपलोड होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, और हो भी चुका है, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है? तो ये सब सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, मैं ना एक तरीके से मैं आपको बोलूँ ना कि फॉलो अप का मतलब क्या होता है। फॉलो अप का मतलब ही एक्चुअली क्या होता है, रिलेशन बिल्ड करना। इसका मतलब ही यही होता है कि रिलेशन बिल्ड करना, जितना ज्यादा हो सके, जितना स्ट्रोंग हो सके, उतना रिलेशन आप बिल्ड करो। लोगों के सामने अनजान लोगों को अपना दोस्त बनाओ। रिलेशन का मतलब क्या होता है, दोस्त बनाओ आप। ओके? तो काफी सारे लोग है ना, ये यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि यार अगर उसने फॉलो अप कर दिया फिर भी उसने ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने एक पॉइंट मिस कर दिया, रिलेशन बिल्डिंग का। तो मतलब सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो आप याद रखो, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन आपको बिल्ड जरूर करना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिलेशन आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। दिस इज फैक्ट। ये फैक्ट पॉइंट है। और आप है ना, इस चीज को आप नोट कर लो, अगर आपके पास डायरी है तो, कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है? सेकंड सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट। इसका मतलब क्या होता है? या तो आप ऑब्जर्व कर दो, मतलब आपको पता है ना, जो लीडर होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर होता है, आप उनको देखे होंगे। मैंने तो काफी सारे देखे, तो आपको आपने भी कभी ना कभी अपने करियर के अंदर देखे होंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो होते हैं ना लीडर, वो किसी सामने वाले इंसान को अगर किसी को भी अगर वो प्लान दिखा रहे हैं, आफ्टर प्लान प्लान दिखाने के बाद वो उनका ना रिएक्शन देख करके, उनका आई कांटेक्ट देख करके, उनकी रिप्लाई को देख करके, उनके बोलने के तरीके को देख करके वो समझ जाते थे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मेरे साथ ज्वाइन नहीं होगा तो इसका रीजन क्या है, वो तुरंत समझ जाता था। उसका हिडन जो पॉइंट था वो समझ जाता था वो समझ जाते भी हैं भाई। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी काम करती है। जो काफी टाइम से, लॉन्ग टाइम से जो लोगों से उठना बैठना होता है ना, जो मतलब लॉन्ग टाइम से जैसे नेटवर्किंग कर रहे हैं, काफी सारे डेली उनकी बहुत ज्यादा लोगों से बात होती रहती है, तो वो है ना ऑब्जर्विंग सीख जाते हैं। वो लोगों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। अगर आप न्यू हैं, जैसे आप है ना ऑब्जर्व किसी को नहीं कर पाते हैं, मतलब आप किसी के रिएक्शन को देख करके आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये डाउटफुल है, इसके मन में डाउट है कि नहीं है। तो आप क्या करो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ओपन द हिडन डाउट। उसके जो छुपे हुए डाउट है ना, उसको बाहर निकालो आप। कैसे? ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली, अगर ये पॉइंट अगर आपने सीख लिया ना, अगर लोगों के डाउट जो है, डाउट्स वो निकालना, अगर आपने उसके ऊपर, उसको निकालने के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली ना मेरे दोस्त, तो डेली आपकी 2-2 10-10 15-15 ज्वाइनिंग लगेगी। ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि काफी सारे लोग यहीं पे अटक जाते हैं, ये वो लोग। क्योंकि उन लोगों को है ना, काफी सारे लोग अगर आपके भी अगर ज्वाइन नहीं होते हैं ना,
इसका रीजन यही है कि आप उनके डाउट खोज नहीं पाते हो, जो उनके हिडन डाउट है, उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट चल रही होती है, वो आप देख नहीं पाते हो, उसका आप उनको सॉल्यूशन नहीं दे पाते हो। दैट इज रीजन कि वो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। यस और नो? अब यहाँ पे एक चीज और समझने लायक है कि आप है ना इस हिडन पॉइंट को आप देखोगे कैसे? क्वेश्चन करके, सवाल करके, क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ऐसा, यहाँ पे है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, फॉलो अप, फॉलो अप में सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ब्रह्मास्त्र समझ लो आप। सर, प्लीज अपने आप को म्यूट कर सर लीजिए। ब्रेक हो रहा है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, तो मतलब आप है ना रिलेशन बिल्ड, सॉरी, हिडन जो पॉइंट है उनका, हिडन जो डाउट है, उनको आप क्या करो, बाहर निकालो उनका, ओपन करो, मतलब खोलो उनका डाउट, खोलो आप। और ये कैसे खुलेगा? सवाल पूछने से। उन लोगों को आप क्या करो, सवाल पूछो। और ऐसे सवाल किस तरीके के आपको क्वेश्चन करने चाहिए, वो भी मैं इस सेशन के ऊपर अपन इसके बाद में थोड़ा डिस्कशन करेंगे अपन। सवाल कैसे पूछोगे तब जाके वो लोग, उनका जो हिडन पॉइंट है वो बाहर निकल के आएगा, इसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। जस्ट वेट गाइज। मतलब सवाल कैसे पूछने हैं वो भी आपको आगे मैं बताने वाला हूं। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? एल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? एल है। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लव, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप समस्याओं को हल करने से प्यार करो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आप प्यार करो। मतलब इसका मतलब क्या होता है? यदि आप एक नेटवर्कर हैं और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना किसी की, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो, आप सॉल्व करने वाले नहीं हो, तो मतलब आप एक अच्छे नेटवर्कर नहीं हो। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर नेटवर्किंग का अगर कोई भी प्लान होता है, जैसे हमारा जो प्लान है वो फोर्सेज है। अब फोर्सेज में अगर आप किसी को भी प्लान दिखा रहे हो, इसका मतलब आप क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करके दे रहे हो। लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? पैसा कमाना, वर्क फ्रॉम होम, जो भी आप प्रोवाइड करवाते हो, वो क्या है? वो उनकी, आप उनकी एक प्रॉब्लम है कि यार मेरे पास पैसों की तंगी है, मंदी है। ये क्या हो गया? उनकी प्रॉब्लम है। और आपने उनको क्या कर दिया? उनको सॉल्यूशन दे दिया। तो मतलब आप एक प्रॉब्लम सोल्व करने वाले बन गए। तो हमेशा आप प्रॉब्लम सोल्व करने के ऊपर आप ना, इसके ऊपर लव करो, आप मतलब प्यार करो। ये अच्छा लगना चाहिए आपको, खुशी होनी चाहिए कि यार है ना, आपको एक अलग तरीके की खुशी होनी चाहिए कि यस, मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें है ना मैं लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करके देता हूँ। इससे मेरा तो फायदा होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं सामने वाले का भी इतना फायदा करवाता हूँ कि उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो आज के बाद क्रिएट होने वाली है उसकी लाइफ के अंदर, वहां तक मैं उनकी जड़ें काट देता हूँ। ऐसा मैं उनको सॉल्यूशन देता हूँ या देती हूँ। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट जो अल्फाबेट है इसका वो क्या है? एल। इसका मतलब क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। फॉलोअप अगर आपको किसी भी लीड का करना है और बहुत ज्यादा स्ट्रोंग तरीके से करना है ना, स्ट्रांगली अगर किसी का फॉलोअप करना है, अगर आप चाहते हो ना कि ये व्यक्ति तो पक्का ज्वाइन होना ही चाहिए मेरे अंडर में, भले वो मेरे को आज इग्नोर कर रहा, लेकिन मैं है ना इसको ज्वाइन कराना चाहता हूँ या करानी चाहती हूँ, कराना चाहती हूँ मैं, तो है ना ये पॉइंट के ऊपर है ना आप फोकस करो। क्योंकि
ये पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इज ये वाला, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अगर आप किसी का भी फॉलो अप कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, लीड जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है ऑफलाइन, जिनको आप जानते हो, जान पहचान वाला होता है आपकी। और एक होता है अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर्स, जो जिसको अपन ऑनलाइन लीड भी बोलते हैं, जिसको अपन सोशल मीडिया के जरिए आप क्रिएट करते हो। सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से आप लीड को जनरेट कर सकते हो, वो भी हमारे ट्रेनिंग अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके की अगर आपके पास लीड है, अगर उसको आप फॉलो अप कर रहे हो, तो उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। वो कैसे लोगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ कि हेलो, सब कुछ मैंने उसका फॉलो अप कर दिया, सब कुछ उसको मैंने जान लिया। अब मुझे ना उस व्यक्ति से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है, मतलब नेक्स्ट टाइम लेना है मुझे, वो मैं उससे कब बात कर सकता हूँ नेक्स्ट। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, जैसे हमारा एक मैंने किसी भी लीड को, या फिर आपने किसी भी लीड को अगर आपने इनवाइट किया एक वेबिनार के लिए, सेमिनार के लिए, जूम वेबिनार के लिए, किसी भी लाइव सेशन के लिए आपने प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आपने उनको इनवाइट कर दिया। और वो प्लान प्रेजेंटेशन उसने 40 मिनट का देखने के बाद, काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं पता है, तुरंत कॉल करते हैं उनको, हड़बड़ा करके। और कॉल करके पता है क्या पूछते हैं, भैया कैसा लगा आपको, हमारी कंपनी कैसी लगी, हमारा प्लान कैसा लगा, हमारी अपॉर्चुनिटी कैसी लगी, इसमें आप लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप है ना अगर काम करोगे तो बहुत बड़ा पैसा आप बढ़ा सकते हो। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। यहाँ पे है ना बहुत बड़ी गलती करते हो आप, क्योंकि ये तरीका है ना बहुत पुराना हो गया है। लोग तुरंत समझ जाते हैं यार, इससे है ना इसका सामने वाले का खुद का फायदा हो रहा है, भले वो आपका भाई क्यों ना हो। आजकल आजकल की जो पॉपुलेशन है ना मेरे दोस्त, हमारी आज के सेशन के अंदर देखो, जूम वेबिनार के अंदर नेपाल से भी है, और मलेशिया से भी है जो ज्वाइन है भाई, हमें मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडियन ही नहीं, जो भी ऐसे लोग जो हिंदी समझते हैं, या फिर हिंदी नहीं समझते हैं, या फिर कोई भी पॉपुलेशन मान लो आप, मतलब कोई भी इंसान, आजकल की जो जनरेशन है, अगर उनको अगर आप ना सामने से सोना दोगे ना, सोना गोल्ड, वो नहीं लेंगे, वो लेने से मना कर देंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि वो उसमें भी डाउट करेंगे कि यार ये सामने वाला व्यक्ति सोना दे रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा है। आजकल है ना लोग अपना नुकसान करवाने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन अपनी वजह से खुद सामने वाले का 1 रुपये का भी अगर फायदा हो रहा है तो वो नहीं होने देंगे। ये है आजकल की जनरेशन की थिंकिंग। तो आप क्या करो ना, उनको सामने से मत बोलो कि भाई कैसा लगा, तू कब ज्वाइन कर रहा है, आ, कब ज्वाइन कर रहे हो आप। नहीं बोलो आप ऐसा। इस तरीके से अगर जैसे ही बोलोगे तो लीड है ना आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी, भाव खाना स्टार्ट कर देगा लोग। जो भी व्यक्ति होगा वो आपसे भाव खाना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपका भी मूड खराब होगा, और आप भी ये सोचोगे यार मजा नहीं आ रहा है, मतलब लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, मतलब क्लोज हो ही नहीं रहे हैं, फॉलोअप मेरे, मैं फॉलोअप कर भी रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना है, आप उनको किस तरीके से ना सवाल किस तरीके से पूछने हैं, वो उसके ऊपर आप ध्यान दो। सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सेमिनार आफ्टर सेमिनार आपको क्या क्या उनको पूछना चाहिए। वो भी मैं इन 7 पॉइंट के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए आप। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, कि आप है ना उनको, जैसे आपने सवाल पूछ लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, आप है ना तुरंत उनको बोलो कि ये सब आपका क्लियर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट आपको कॉल 7 बजे करूं, या 6 बजे करूं, या 5 बजे करूं, या 4 बजे करूं, टाइम आप दो। अगर आप उनको ये पूछोगे कि भाई जी मैं आपको नेक्स्ट कॉल कब कर सकता हूँ, तो वो बोलेगा यार आज नहीं, कल नहीं,
ऐसा करो ना, आप 5-6 दिन बाद करो, मैं अभी शादी में हूँ, इवेंट में हूँ, बिजी हूँ, ये है वो है। बाकी बिजी नहीं होते वो लोग, उनका खाली एक्सक्यूज है। और एक्सक्यूज कब निकल के आता है, जब आपका सवाल मरा हुआ होता है ना, तब। अगर आपने ऐसा बोला कि भैया आपको मैं 6 बजे कॉल करूं या 7 बजे कॉल करूं, अब क्या करेगा वो? ज्यादातर लोग है ना सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 बजे बोलेगा। अगर वो 8 बोले तो उनको बोलो नहीं भैया 8 बजे मैं बिजी हूँ, आपको 7 बजे के या 6 बजे के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा, करूं या ना करूं। बस ना का जवाब मत लो, ना मत बोलो आप इन दोनों में से चूज करो, कौन से टाइम में मैं आपको करूं। इन दोनों में से कौन सी जगह आपके कौन सा टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है। क्या बोलेंगे वो लोग? बोलेंगे 7 बजे कर लो भैया, बस कर लो आप। हो गया कि नहीं हो गया? तो वो कोई ना तो कोई एक्सक्यूज देगा, ना कोई ये बोलेगा कि सोच के बताऊंगा। राइट? तो ये चीज है, मतलब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप उनसे ले लो, क्योंकि फॉलो अप है ना, इसका फॉलो अप मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है। ये तब तक फॉलो अप उस व्यक्ति का करते रहो जब तक वो व्यक्ति आपके अंडर में ज्वाइन ना हो जाए। काफी सारे लोग है ना, जो पुराने लोगों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं वो। जैसे 1 साल पहले अगर वो लोगों को फॉलो अप करते हैं तो वो उनको भूल जाते हैं वो लोग। अगर कल किससे बात किया उसने, उसको भूल जाते हैं। न्यू लोगों को फॉलो अप करते हैं, अगर वो भी अगर मना कर देते तो उसको भी भूल जाते हैं। ऐसा मत करो आप, उनको प्रॉपर आप अपॉइंटमेंट लेके रखो आप। ठीक है? नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफर योर फुल सपोर्ट। मतलब ऑफर योर फुल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? का आप ना, काफी सारे लोग है ना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो अपने आप को कॉन्फिडेंस के अंदर फील नहीं करते, पता है क्यों? यू नो व्हाई? अगर आप किसी को भी आप अप्रोच कर रहे हो ना, ज्यादातर लोग रेडी नहीं होते हैं, और वो एलिजिबल होते भी है ना आपके साथ ज्वाइन होने के लिए, फिर भी वो नहीं करते, पता है क्यों? अगर आपने ऐसा भी देखा होगा कि यार मैंने जिसको पहले अप्रोच किया था वो किसी और के साथ ज्वाइन हो गया। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग है ना अपने सपोर्ट, जो फुल सपोर्ट है ना, उसको रियलाइज नहीं करा पाते, उनको उनको ऑफर नहीं कर पाते हो अपनी सपोर्ट सिस्टम को। आप उनको अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड करवाओ, उनको फील कराओ। उनको बोलो भाई मैं हूं ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या होगी बताओ आप? आप अगर किसी को अप्रोच कर रहे हो, अगर आप किसी का फॉलो अप कर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति आपका प्लान देख रहा है, उसकी ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी अगर उसकी सोल्यूशन, सॉरी, जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? अरे भाई यार मैं टीम नहीं बना पाऊंगा, यही ना। इससे ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी, क्योंकि पैसा तो सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी बैठे हैं, पैसा तो लगाने के लिए रेडी बैठे हैं, कुछ खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी उन लोगों की, दैट इज, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मैं उनको समझा नहीं पाऊंगी, उनको भरोसा नहीं दिला पाऊंगा या नहीं पाऊंगी, मैं उनको जोड़ नहीं पाऊंगा या नहीं पाऊंगी। ये सुन लो, यही प्रॉब्लम सबकी आएगी। क्या लगता है आपको? अगर इसी प्रॉब्लम का आपने अगर उनको सॉल्यूशन दे दिया तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 10% नहीं मेरे भाई, 100% आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और वो उनको तब फील होगा जब आप हमारे सपोर्ट सिस्टम को उनको फील कराओगे, 100% अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम उनको ऑफर करोगे तब। यस और नो? आप उनको ये फील कराओ कि मैं हूं ना मेरे भाई, मैं हूं ना मेरी बहन, तू मेरे पास एक बार है ना मेरे साथ ज्वाइन होकर के तू देख, तेरी टीम भी बन जाएगी, तेरा सब कुछ हो जाएगा, तेरा नेटवर्क भी बनेगा, तेरी इनकम भी बढ़ेगी, तेरे आ, जो भी ड्रीम है वो भी मैं फुलफिल करवाऊंगा या करवाऊंगी। मैं हूं ना। ये उसको अपना सपोर्ट सिस्टम उनको फील कराओ। और अगर आपने ये करवा दिया ना मेरे दोस्त, आपकी ज्वाइनिंग को कोई नहीं रोक सकता डेली ज्वाइनिंग होने से। ओके? तो ये पॉइंट भी आपको
ध्यान में रखना है, और ये पॉइंट है भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है? वेट फॉर द राइट टाइम। इट मीन्स सही समय का इंतजार करो। मतलब क्या है? आपने देखा होगा, कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि काफी सारे लोग ऐसे, जिनको देख करके ना आपने भी उनको जज किया होगा अपने माइंड के अंदर कि यार ये बंदा ज्वाइन तो नहीं करेगा, यार ये कभी ज्वाइन नहीं करेगा। और बाद में आप कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वही सेम व्यक्ति किसी आपके ही फील्ड के अंदर, फोर्सेज के ही अंदर किसी और की डाउन में लगा हुआ है, और उसकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो चुकी है। फिर जब आप उसको देखते हो और उसको पूछते हो, अरे भाई तुम कब ज्वाइन हुए? होता है ना ऐसा? हुआ है ना कभी आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत हुआ। पता है क्यों? यू नो व्हाई? क्योंकि आपने सही समय का इंतजार नहीं किया। मतलब, अगर आप, जरूरी नहीं है कि अगर आप जिसको भी अप्रोच कर रहे हो, उन सारे के सारे लोगों के लिए सही टाइम हो आपके साथ ज्वाइन करने का। हो सकता है उनको जरूरत ना हो एक्स्ट्रा इनकम करने की। हो सकता है उनके पास टाइम का सच में अभाव हो सकता है वो ऑलरेडी मतलब एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, जिनको मतलब एक्स्ट्रा इनकम करने का जरूरत ही ना हो, उनको फील ही नहीं हो रहा कि मुझे करना चाहिए ये सब। लेकिन आपको पता है ना, ये वक्त जो होता है ना, वक्त, टाइम जो है ना, टाइम, ये अच्छे अच्छों को है ना लाइन पे लाके खड़ा कर देता है। हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर एक ऐसा जरूर वक्त आता है जब उसको लगता है कि यस यार, एक्स्ट्रा इनकम तो मुझे नीड है, आई नीड एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम होम। मुझे जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है यार, मुझे करना चाहिए ये सब। अगर मुझे एक बार मिल जाए ना तो मैं कर लूं। ये हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर आता ही आता है, और वो भी खास कर किसकी? मिडिल क्लास फैमिली वालों की। जो लोग जोबर है, जो लोग हार्ड वर्कर है ना, उनकी जिंदगी के अंदर तो एक ना एक दिन तो ऐसा पक्का आता है। पेंडेमिक टाइम हुआ था ना हमारे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ था, इंडिया की तो क्या बात करें। कोरोना, ये जो कोरोना कोरोना जी जो जब आए थे ना हमारे जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जब ये एंटर हुए थे ना, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना ऑनलाइन कामों को और ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया है। ये रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए यार, इनकी पूजा करो आप। तब पता है क्या हुआ था? जब ये कोरोना जी हमारे यहाँ पे लाइफ के अंदर जब एंटर हुए थे, इन्होंने काफी सारे लोगों की जॉब की है ना धज्जियां उड़ा दी थी। तब घर बैठे बैठे लोग सब टीवी देखते थे, मोबाइल का नेट यूज करते थे। अब नेट तो यूज ज्यादा कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि डेटा भी चलता है। डेटा किससे चलता है? पैसों से। तब घुमा फिरा करके एक ही पॉइंट के ऊपर बात अटक जाती है, इनकम भाई, इनकम। एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से करेगा? फिर एक ही रास्ता निकल के आता, वर्क फ्रॉम होम। आता है कि नहीं आता था? आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट है, राइट टाइम कभी भी आएगा। तो हर इंसान का राइट टाइम वो नहीं होता जो हम डिसाइड करते हैं। अगर आज मैंने किसी को अप्रोच किया, या फिर आपने किसी को अप्रोच किया, किसी का उसका फॉलो अप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसने मना कर दिया आपको। इसका मतलब ये नहीं हुआ आप उसको जज नहीं कर सकते कि भाई ये तो कभी ज्वाइन नहीं होगा। नहीं, उससे आप रिलेशन रखो, लास्ट टाइम तक रिलेशन रखो। आज नहीं तो वो कल आपके साथ ज्वाइन करेगा, कल नहीं तो वो एक महीने बाद ज्वाइन करेगा, एक महीने बाद नहीं तो एक साल बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन आएगा, आएगा, पक्का आएगा, अगर आप उसका बेसब्री के साथ उसको, अगर आप फॉलो अप में हो, अगर आपका रिलेशन उस व्यक्ति के साथ अच्छा है तो। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। मेरे ऐसे कई सारे डायरेक्ट, जो मेरे साथ एक साल पहले लगे हुए थे, या फिर वो व्यक्ति जिनको मैं एक साल पहले से फॉलो अप कर रहा था, उस टाइम उन्होंने मना किया, लेकिन वो लोग आज मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। काफी सारे लोगों की मैं आईडी लगा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप है ना राइट टाइम को पहचानो, वेट करो उसका आप। और काफी सारे लोग हैं उनका वेट नहीं करना आता, राइट? यस और नो? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यू। इट मीन्स
ये यू और पीछे जो बचा है पी, ये 2 पॉइंट बचे हमारे पास, है ना? अनप्लग द अर्जेंसी। अर्जेंसी को अनप्लग करो आप, अर्जेंसी को आप ओपन करो, अर्जेंसी को क्रिएट करो आप। अगर आपको जल्दी से जल्दी अगर किसी को ज्वाइनिंग चाहिए ना, अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, इसका भी अपन सेशन लेंगे अभी, ठीक है? इसका भी हमारा ट्रेनिंग होने वाला है। हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा ट्रेनिंग होगा, डोंट वरी, क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भी मैं लेके आता हूँ आपके लोगों के लिए, वो पूरा रिसर्च करके लेके आता हूँ, खुद के ऊपर अप्लाई करके लेके आता हूँ। मतलब अर्जेंसी आप क्रिएट कैसे करोगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। वैसे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा इसको, अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा इस खाली एक पॉइंट के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अर्जेंसी आप क्रिएट करो, उन लोगों को ये फील कराओ कि आपको, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं या फिर अभी ज्वाइन करते हैं, तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको आज ही और अभी ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसका मतलब ही होता है अर्जेंसी क्रिएट। मतलब आपको अभी ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए मेरे साथ, कल क्यों नहीं करना चाहिए, परसों क्यों नहीं करना चाहिए, 6 महीने बाद क्यों नहीं करना चाहिए, 1 महीने बाद क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो आपका नुकसान क्या हो जाएगा, अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो 1 महीने में आपका फायदा क्या हो जाएगा, ये उसको बता दो आप। अगर आप आज मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आपको ये ऑफर मिलेगा, अगर आप आज मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आपको ये फायदा होगा, आपको ये इनकम मिलेगी, नॉन वर्किंग मिलेगी, विदाउट नॉन वर्किंग मिलेगी, पैसिव इनकम मिलेगी, आपको ये सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकते हो। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट जो है वो है पुश द पैशन। क्या है? पुश द पैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे लोग हैं ना, अपने अपने आप को पैशनेट नहीं कर पाते, पता है? उनका पैशन जो होता, काफी सारे लोग देखते हैं उनको, सब लोग जानते हैं कि फोर्सेज में बहुत सारा पैसा है, लोग है ना लाखों रुपए डेली के कमा रहे हैं। 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000, 50 लाख, 1 करोड़ डेली की वो लोग कमा रहे हैं फोर्सेज के अंदर। ये देख भी रहे हैं लोग, उनको विश्वास भी है, पूरा कॉन्फिडेंस भी है कि बिल्कुल यार ये कर तो रहे हैं लोग, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, पता है? इसका रीजन ये है कि उनको कोई पैशनेट करने वाला इंसान नहीं मिला। क्या नहीं मिला? आपने अभी तक उनको क्या नहीं किया, पैशनेट नहीं किया, उनकी पैशन को आपने जागरूक नहीं किया। और वो कैसे करोगे, उनके उनके पैशन को आपने पुश नहीं किया। वो पुश कैसे कर सकते हो आप? पुश आप कर सकते हो दिखा करके। क्या कर सकते हो? दिखा करके दिखा सकते हो, दिखा करके कर सकते हो आप। कैसे? बताता हूँ आपको। बहुत अच्छा फीचर है, आपको पता है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सभी लोग जानते होंगे और सभी लोग यूज भी करते हैं। और व्हाट्सएप ने ना एक बहुत प्यारा सा हमें एक ऑप्शन दिया है, स्टेटस का। आप स्टेटस लगाओ। 3 टाइप से आप मार्केटिंग करके उनका फॉलोअप ले सकते हो। 3 टाइप से। कैसे? आप अपनी इनकम को जनरेट, अपनी जो इनकम है, अपने अपलाइन की इनकम है, अपनी डाउनलाइन की इनकम है, आपके बिजनेस पार्टनर की इनकम है, उनकी इनकम को आप शो करवा सकते हो स्टेटस के जरिए। ठीक है? वो इनकम शो करवा के उनको ये लगेगा कि यार इनकम इतनी कैसे आ रही, तो वो आपको पूछने के ऊपर, सामने से पूछने के लिए ना वो मजबूर हो जाएंगे कि यार ये है क्या, क्या फंडा है ये, मुझे भी तो बताओ, मैं भी करना चाहता हूँ। फिर अगर आप खुद उसको कन्विंस नहीं कर पाते हो तो अपने अपलाइन या अपने जो सीनियर है आपका, उसको तुरंत उसको कॉन्फ्रेंस में ले लो, उसकी मीटिंग मीटअप करवा दो, वो तुरंत अपने आप क्लोजिंग कर देगा उसकी। दूसरा टाइप, कहीं पे भी आप खाना वाना खा रहे हो, अच्छी सी होटल की जगह या फिर अच्छी सी जगह पे, अगर आप खाना वगैरह, डिनर, लंच वगैरह जो भी करने जा रहे हो, ब्रेकफास्ट वगैरह, उसका फोटो लेकर के अपने स्टेटस लगा सकते हो, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो कि यार ऐसा कर क्या रहा है ये, आजकल कहाँ घूम रहा है, क्या क्या खा रहा है ये, कहाँ कहाँ मजे कर रहा है ये। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आपके जो कांटेक्ट में है। लोग ये सोचेंगे यार अचानक इसके साथ हो क्या गया भाई, जबकि इसने मुझे बताया भी नहीं। सामने से किसी व्यक्ति को मत बताओ आप।
आपके जो जान पहचान वाले जो लोग हैं उनको सामने से कभी भी ज्यादा उसको चिपकू मत बनो आप। क्या मत बनो? चिपकू मत बनो उनको। क्योंकि सामने से अगर आप ज्यादा चिपकू बनोगे, ज्यादा सामने से बताओगे, वो लोग सीधा सा यही सोचेंगे कि यार ये इसका फायदा है। कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, बस आपको हाँ 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 करूंगा करूंगा करूंगा, ये करते 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 टालते रहेंगे और आपका टाइम बर्बाद होता रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जस्ट अट्रैक्शन मार्केटिंग करके उनको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब समझते हो आप? अट्रैक्ट करो उन लोगों को, वो लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे, वो आपके थ्रू, आपके प्लान के थ्रू। वो आपको ना, वो लोग मजबूर हो जाएंगे आपको पूछने के लिए, सामने से मैसेज करने के लिए, यार ये है क्या, मुझे भी बताओ यार, ये क्या कर रहे हो, ये क्या स्टेटस है, मुझे बताओ। फिर आप वहीं पे बताने मत लग जाओ, फिर अपने वहां पे क्लोजिंग करवाओ अपने सीनियर से, सब कुछ हो जाएगा। ओके। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब फॉलो अप के लिए 3 जादुई सवाल, जो जिसका मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में जब हमारी मीटिंग स्टार्ट हो रही थी, ये 3 जादुई सवाल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। अगर आपने सच में इन 3 सवाल, अगर आपने आफ्टर किसी को भी, अगर आप प्लान दिखा रहे हो, वेबिनार दिखा रहे हो, 40 मिनट का वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो, इनविटेशन के तुरंत बाद अगर ये 3 सवाल अगर आप पूछ लोगे, यकीन मानो वो लोग है ना, आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैं सोच के बताता हूं, मैं सोच के बताऊंगी आपको कि मुझे कब ज्वाइन करना है। काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना आपके लीड, कि आप अगर किसी को पूछते हो कैसा लगा भैया, कब ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको एक ही रिप्लाई आता है, सोच के बताता हूँ। है कि नहीं है? तो आज मैं इन 3 सवालों के जरिए ना, 3 सवालों के माध्यम से सोच के बताता हूँ या बताती हूँ, इसकी जड़ ही मैं खत्म कर दूंगा अभी। जस्ट आप सुनो 3 सवाल मेरे कौन से हैं। ठीक है। अब 3 सवाल। सबसे पहला सवाल, अगर आप किसी किसी भी व्यक्ति को अगर आपने इनवाइट किया अपने वेबिनार अटेंड करने के लिए, या प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपने इनवाइट किया, उसने 40 मिनट का आपका प्लान प्रेजेंटेशन देख लिया, उसके बाद आपका जो सबसे पहला सवाल होगा, तुरंत उसको कॉल कभी मत करना, फॉलोअप के लिए थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा उसको रिलैक्स होने देना, उसके जस्ट बाद उसको आप कॉल करो। सबसे पहला ऐसा सवाल आपका कौन सा रहेगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहला आपका सवाल ये होगा कि भैया या सर या मैम, जो भी संबोधन आप करते हो, बोलो कि आपने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देखा है, लास्ट तक आप बने हुए थे, तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो आपने देखा हमारे प्लान प्रेजेंटेशन को, जो आपने हमारे प्लान के बारे में जो समझा, उसको आप कितनी रेटिंग देना चाहते हो, मतलब आप कितना रेट करना चाहते हो? 1 से लेके 10 तक आप है ना रेट कीजिए इसको। 1 से लेके 10 तक आप रेट कीजिए। रेटिंग में तो आप समझते होंगे ना। अगर कोई, ज्यादातर लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है ना इस सवाल से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, ये रेटिंग आती है ज्यादातर लोगों की। इसका मतलब क्या होता है, अगर 10, किसी ने 10 में से 10 अगर रेटिंग दे दी, इसका मतलब है वो, उसको ना फेबुलस लगा, मतलब 100% सुपर लगा। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो चीज आप पूछ रहे हो ना, ये 3 सवाल, ये कभी आप चैटिंग में मत पूछना, हमेशा कॉल के ऊपर पूछना। ये सवाल करने के तुरंत बाद आप चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, उसके जवाब का इंतजार करो, वेट करो, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो, चाहे वो आपकी जान पहचान वाला हो। तो वो व्यक्ति जितनी भी रेटिंग देगा, यदि उसने 5 से लेकर के 10 के बीच में अगर उसने रेटिंग दे दी, फिर उसके लिए एक सेटिंग, सॉरी, उसके लिए ना एक नेक्स्ट सवाल क्या होगा, दूसरा सवाल, कि ओके, इसका मतलब है कि भाई 5 से आपने ऊपर रेटिंग दी है, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो आपको अच्छे नहीं लगे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ कि मुझे 3 ऐसी चीज बताइए जो आपको इस सेशन के अंदर, हमारे प्लान के अंदर, जो आपने इस वेबिनार को अटेंड किया, इस वेबिनार के अंदर जो सबसे अच्छी लगी, सबसे अट्रैक्टिव लगी, सबसे फायदेमंद लगी, सबसे बेस्ट लगी।
3 ऐसी चीज मुझे बताओ, और 3 ऐसी चीजें भी मुझे बताओ जो आपको अच्छी नहीं लगी, जो आपको समझ में नहीं आई, या कुछ भी बोल सकती हो आप। अब आपने क्या ले लिया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 3 ऐसी चीजें जो सबसे अच्छी लगी। अब इस सवाल से उसका दिमाग है ना, कभी नेगेटिविटी की तरफ कभी घूमेगा? कभी नहीं। क्योंकि वो, अगर आपने बोला ना कि कौन सी चीजें अच्छी लगी, तो वो अच्छा ही ढूंढने में लगेगा आपके प्लान की, आपके वेबिनार की क्या ढूंढने में लगेगा, वो अच्छा ही ढूंढेगा वो हमेशा। अगर आप बोलोगे कि मेरे को 3 ऐसी चीजें बताओ जो आपको पसंद नहीं आई, जो आपको सबसे बुरी लगी, तो वो क्या ढूंढने में लगेगा? बुराई ढूंढने में लगेगा। इस मेंटालिटी को आप समझने की कोशिश करो। तो सवाल आप हमेशा पॉजिटिव सवाल पूछो। और देखो, मैंने एक बीच में सवाल किया था कि आप है ना उनका हिडन जो डाउट्स है वो कैसे जानोगे आप? वो नेक्स्ट सवाल से जानोगे कि आप हमारे सेशन में जो आपने वेबिनार अटेंड किया है, 3 ऐसी चीजें बताओ जो आपको बिल्कुल नहीं लगी या फिर आपको बुरी लगी। और फिर वो क्या करेगा? वो ढूंढेगा कि यार मुझे किस चीज में डाउट है, क्या क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। और अच्छा नहीं लगने का मतलब क्या है? वो उसका डाउट है, उसको समझ में नहीं आया, और उसका डाउट क्लियर करो, तुरंत उसका ज्वाइन करो। फिर कभी वो बोल सकता है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा? कभी ये सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई मुझे 3 ऐसी चीजें बताओ जो तेरे को बहुत अच्छी लगी, सबसे अच्छी लगी, और 3 ऐसी चीज बताओ जो मुझे, तो जो तुझे मतलब अच्छी नहीं लगी, जो बुरी लगी सबसे, सवाल पैदा होता है कि मैं सोच के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने मौका ही नहीं दिया उसको। अब ये दोनों सवाल के जवाब देने के बाद, जो भी वो 3 लास्ट वाला क्वेश्चन पूछे कि भाई मेरे को ये तीनों चीजें मेरे को पसंद नहीं आई, तो उसका क्या करो? आप उसका सॉल्यूशन दो। क्या दो? उसका सॉल्यूशन दो। उसके बाद उसको नेक्स्ट सवाल एक और पूछो कि सर, मैंने अभी अभी जो आपसे सवाल किया था सेकंड वाला, कि 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, जो आपने बताया मुझे, 3 जो चीजें जिसका सॉल्यूशन आपको दे चुका हूं, या फिर मैंने नहीं दिया आपने अगर, तो उनको ये भी बोल सकते हो कि जिसका सॉल्यूशन, अगर मैं 3 चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगी, अगर मैं इन तीनों की तीनों चीजों को, तीनों की तीनों प्रॉब्लम को मैं अगर सोल्व करके दे दूं, इन तीनों चीजों का मैं अगर आपको सॉल्यूशन दे दूं, इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? अगर है तो मुझे बताइए। अगर वो बोले नहीं, तो उनको तीनों की तीनों जो चीजें वो क्लियर कर दो, उनको सॉल्यूशन दे दो, वो ज्वाइन करा दो। अगर वो बोले कि जी, तो पूछो उनको, ऐड करो। तो इससे क्या होगा? उसका ना डाउट निकल आएगा सारा का सारा। और इंसान ज्वाइन कब नहीं करता आपके साथ, पता है? क्योंकि आप है ना उनका डाउट क्लियर नहीं कर पाते हो, उनका हिडन जो डाउट होता है, वो आप है ना उनको देख नहीं पाते हो, उनका निकाल नहीं पाते हो, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। और ये ऑब्जर्वेशन कहां से सीखोगे? उनका हिडन पॉइंट कब निकलेगा? जब आप सवाल करना, सही सवाल करना, पॉजिटिव सवाल करना सीखोगे, पॉजिटिव सवाल करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये 3 सवाल हो गए। अगर कोई व्यक्ति आपको, जो आपके प्लान को, अगर आपने बोला ना कि रेटिंग दो, अगर कोई व्यक्ति 1 रेटिंग दे दे, तो मतलब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 1 से 10 तक रेटिंग का बोला था ना मैंने। तो 1 अगर रेटिंग दे दे, या फिर 1 से 5 के बीच में अगर दे दे, इसका मतलब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, या फिर वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, वो आपके प्लान को करना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता। उसको आप कैसे करोगे? फिर भी आप उम्मीद मत छोड़ो। क्या मत छोड़ो? आप उम्मीद मत छोड़ो, होपलेस मत करो आप, होपलेस मत हो आप। फिर भी आपके अंदर एक उम्मीद जगाओ आप, कि यार फिर भी मैं है ना इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, और मैं आपको वैसे भी उम्मीद छोड़ने नहीं दूंगा, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अगर किसी ने आपको डायरेक्टली मना कर दिया, तो प्लान देखने के बाद, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर आपको क्या करना चाहिए? वही एक सॉल्यूशन है।
कि आपके नेगेटिव सवालों का दायरा आप बढ़ा लो। मतलब आपने 3 सवाल ऐसे पूछे थे ना कि भाई 3 ऐसी मेरे को चीजें बताओ जो आपको अच्छी नहीं लगी हमारे प्लान में, जिसको देख करके आप ये बोल रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसकी जगह पे आप क्या बोलो कि मुझे 10 ऐसी चीजें बताओ, 10 ऐसे पॉइंट मुझे बताओ जो आपको हमारे प्लान को देख करके, हमारे वेबिनार को देख करके आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या बोलेगा, 10 अलग अलग अपना डाउट बताएगा। इससे क्या होगा कि उसके और ज्यादा हिडन डाउट आप बाहर निकल करके आपके सामने आएंगे, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्शंस। और इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग होने वाला है। किसका है, किसके ऊपर होने वाला है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखा, इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पाओगे, किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, किसी को रेडी नहीं कर पाओगे। और यही तो आपकी प्रॉब्लम है। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप उनके हिडन हिडन जो उनकी क्यूरी है, जो इनका हिडन डाउट्स हैं, उनको आप बाहर निकालोगे और उनका सॉल्यूशन दोगे। ठीक है? तो ये था हमारा आज का फॉलोअप का सेशन। और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी अगर मास्टरी करनी है तो हमारा नेक्स्ट सेशन देखिए और इसको आप पूरा अटेंड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।